नमस्कार। बहुत से साधक सवाल पूछते हैं कि उन्होंने थर्ड आई पॉइंट के बारे में 3 बातें सुनी हैं। पहली कि दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई पॉइंट है, दूसरी कि माथे के बीच में थर्ड आई पॉइंट है, तीसरा आजकल मॉडर्न साइंस के अनुसार पीनियल ग्लैंड को भी थर्ड आई की तरह ही समझाया जाता है। ऐसे में साधक दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कहां पर ध्यान लगाएं। क्या उन्हें दोनों आंखों के बीच में ध्यान करना है या माथे के बीच में ध्यान करना है या सर के अंदर पीनियल ग्लैंड की लोकेशन खोजने की कोशिश करनी है। ऐसे में साधक के मन में शंका रहती है कि आखिर वो थर्ड आई का असली पिन पॉइंट कहां पर है और थर्ड आई को जागृत करने की सरल विधि क्या है। तो आज मैं आपको इस तीसरी आंख के कंसेप्ट को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व अपने अनुभव दोनों के अनुसार समझाने की कोशिश करता हूं और आखिर में हम समझेंगे कि क्या माथे में खिंचाव महसूस होना या सर भारी महसूस होना और सर में एनर्जी घूमती हुई महसूस होना क्या थर्ड आई एक्टिवेट होने के संकेत हैं। इसे मैं आपको अपने अभ्यास के अनुसार समझाऊंगा, क्योंकि जो साधक काफी समय से ध्यान कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हालांकि दिमागी तौर पर इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मानसिक परेशानी है जो साधक को ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ने देती। पहले आपको तीसरी आंख आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। तो आप अगर थर्ड आई के कंसेप्ट को अगर वेदों, पुराणों, उपनिषदों के ज्ञान से समझने की कोशिश करें या संत मत, गुरुमत, गुरुबाणी से समझने की कोशिश करें, तो दोनों ही विचारधाराओं की एक ही शिक्षा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी साधक आत्मज्ञान की प्राप्ति व ईश्वर अनुभूति सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर इस मानवीय शरीर में प्रवेश करके ही प्राप्त कर सकता है। साधारण भाषा में समझा जाए तो वेदों, पुराणों, उपनिषदों व संतों महात्माओं के अनुसार इसी मनुष्य शरीर में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है और इसी मनुष्य शरीर में प्रवेश करके ही ईश्वर अनुभूति हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अनहद नाद को शारीरिक नश्वर कानों से नहीं सुना जा सकता, उसी प्रकार इन नश्वर आंखों से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अगर साधक को आत्मज्ञान व ईश्वर अनुभूति प्राप्त करनी है तो अपने अंदर प्रवेश करना होगा। अब अपने अंदर प्रवेश करने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य थर्ड आई को जागृत करना या संत मत के अनुसार दसम द्वार पर पहुंचना ही है। दसम द्वार के बारे में भी काफी साधकों को कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि दसम द्वार का अर्थ है सहस्त्रार चक्र या टॉप ऑफ द हेड, लेकिन मेरे अभ्यास के अनुसार दसम द्वार से संतों का अर्थ है शरीर के 9 द्वारों से चेतना जब ऊपर उठ जाती है तो थर्ड आई पॉइंट पर पहुंचती है। उस अवस्था को दसम द्वार पर पहुंचना कहा गया है। ऐसा क्यों है, आपको गौतम बुद्ध जी के उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि और भी बहुत उदाहरण हैं, लेकिन उनसे साधक वाद विवाद में पड़ सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध जी के आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो ध्यान विधि है, इससे आप थर्ड आई को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे और आपके मन की बहुत सारी शंकाओं का हल भी हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में समझाऊंगा ताकि हम असल शिक्षा को पकड़ पाएं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध को जिस रात आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वो उस रात अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाए हुए थे। तब से लेकर आज तक बस सांसों पर ध्यान टिकाए रखने को ही सबसे महत्वपूर्ण समझा गया, लेकिन बहुत ही कम विचारकों ने उस रात से पहले के लगभग 6 सालों के गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान प्राप्त करने के संघर्ष को समझने की कोशिश की, क्योंकि गौतम बुद्ध को अपने समय में जहां भी किसी गुरु के बारे में पता चलता था वो वहां पहुंच जाते थे और जिस भी गुरु ने उन्हें जो भी विधि बताई, उन्होंने उस विधि की चरम सीमा तक अभ्यास किया। उदाहरण के लिए, अगर किसी गुरु ने उन्हें ओम का उच्चारण दिन में 3 घंटे करने को कहा, तो गौतम बुद्ध ने 18 से 20 घंटे ओम का उच्चारण किया। ऐसे में कुछ दिन बाद जब कुछ प्राप्त नहीं होता था और वो अपने गुरु से सवाल करते थे, तो 2 ही सिचुएशन पैदा हो जाती थी।
या तो वो खुद ही उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु की तलाश में आगे बढ़ जाते थे, या उनके गुरु ही उन्हें उनके आश्रम से निकाल देते थे, क्योंकि इससे बाकी के जो शिष्य थे उनका मन शंकाओं से भर जाता था कि गौतम बुद्ध 18-20 घंटे अभ्यास कर रहा है, अगर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा तो उनका क्या होगा। ऐसे ही घूमते घूमते उन्होंने बहुत से गुरु और विधियां अपनाई और छोड़ते चले गए। अंत में जब उन्हें किसी गुरु ने खाने पर नियंत्रण करने की विधि बताई तो जैसा वो अक्सर किया करते थे कि हर विधि की चरम सीमा लांघ दिया करते थे, तो उन्होंने अपने खाने पर भी इतना नियंत्रण कर दिया कि वो दिन में चावल के कुछ दाने खाते थे और पानी के कुछ घूंट ही पीते थे और लगातार ध्यान साधना करते रहते थे। ऐसे में उनका शरीर मात्र हड्डियों का पिंजरा बनकर रह गया था। ऐसे में उनकी जान जाने ही वाली थी कि उन्होंने इस विधि को भी त्याग दिया। अब जरा ध्यान से समझिए, उस दिन गौतम बुद्ध लगभग 6 साल के संघर्ष से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। उनकी मन की अवस्था पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हर विधि का चरम सीमा तक अभ्यास करके देख लिया था, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ और उनको लगने लगा कि शायद इस जन्म में वो ईश्वर को नहीं पा सकेंगे। तो उनके मन की अवस्था तो पहले ही समर्पण भाव में चली गई थी, जिस अवस्था को आध्यात्म की पहली स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह सकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने शरीर को भी पूरी तरह से सरेंडर भाव से ध्यान आसन में लगाया, तो उस दिन उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं बची थी। उस अवस्था में उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि उन्होंने अपने किसी भी लेखन में नहीं लिखा कि उन्होंने ध्यान को माथे के बीच किसी पॉइंट या आंखों के बीच के पॉइंट पर केंद्रित किया हो। जबकि गौतम बुद्ध उस रात अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाए हुए ही अपने अंदर प्रवेश कर गए थे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि तीसरी आंख का जागृत होना या दसम द्वार पर पहुंचना कोई शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि पूरे शरीर से चेतना शक्ति को समेटकर अपने अंदर प्रवेश करने की अवस्था है। हालांकि यहाँ अंदर प्रवेश करने का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी में चेतना शक्ति का प्रवेश करना, लेकिन आपको इसके बारे में भी विचार नहीं करना है, नहीं तो आप और अधिक कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान साधना की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका ज्ञान संतों महात्माओं ने दर्ज किया है, लेकिन अगर आप खुद से उनका अनुभव नहीं करेंगे तो मात्र किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगा। आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपका ट्रेनर आपको हाथों पैरों को कैसे आगे पीछे घुमाना है वो सिखाता है, गर्दन को किस पोजीशन में रखना है वो सिखाता है। अगर आप उनकी इन्हीं बातों को ध्यान से सुन लें तो आप तैरना खुद प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं। ऐसे ही आप बिना थर्ड आई पिन पॉइंट की खोज करे सिर्फ अपनी ध्यान विधि पर ही केंद्रित रहकर अपने अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी तरफ थर्ड आई के पिन पॉइंट को या एग्जैक्ट उस पॉइंट को ध्यान लगाने के लिए खोजना वैसे ही है जैसे कोई तैरना सीखने से पहले ये जानना चाहे कि इंसान के शरीर को पानी पर तैरने के लिए कितनी फोर्स पैदा करनी होती है कि शरीर का वजन पानी के घनत्व से टकराए बिना पानी में तैर सके। अब साइंस की थ्योरी आपको ये तो बता देगी कि कितनी एग्जैक्ट फोर्स चाहिए इंसान के शरीर को पानी में तैरने के लिए, लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल में उतरकर यही नापने में लगे रहे कि क्या आप उस ताकत को पैदा कर पा रहे हैं या नहीं जो आपको तैरने के लिए चाहिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी मानसिक उलझन में फंसे रहेंगे। इसीलिए साधक को सिर्फ ध्यान विधि पर केंद्रित रहना चाहिए, न कि थर्ड आई के उस पिन पॉइंट को शारीरिक तौर पर खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि चाहे वो दोनों आंखों के बीच का पॉइंट हो या माथे के बीच का पॉइंट हो, इन दोनों ही पॉइंट पर जबरदस्ती प्रेशर डालकर अगर ध्यान को केंद्रित किया जाए तो माथे में बहुत खिंचाव महसूस होता है, पूरा सर भारी महसूस होता है और कुछ साधकों को तो बहुत दर्द महसूस होता है। ऐसे में साधक के मन में सवाल उठता है कि शायद उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। जैसा कि आजकल अधिकतर बताया जाता है कि अगर दोनों आंखों के बीच में या माथे के बीच में सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस हो तो समझ लें कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है।
ये अवस्था शुरुआत में थोड़ा आनंदमयी महसूस होती है, क्योंकि साधक को लगता है कि उसकी ध्यान साधना में तरक्की हो रही है। और ऐसा लगातार करने से एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि साधक के ध्यान आसन में बैठने के कुछ मिनटों के अंदर ही उसका सर और माथा पूरी तरह से खिंचाव व भारीपन से भर जाता है। साधक के लिए ध्यान में बैठे रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है किसी भी पल कोई शारीरिक घटना हो सकती है। और मेडिकल साइंस MRI से भी सर में महसूस होने वाले उस दबाव को समझ नहीं पाती कि आखिर इतना प्रेशर साधक को महसूस क्यों हो रहा है। इसीलिए आपसे विनती है कि आप इन तीनों ही पॉइंट पर जबरदस्ती ध्यान न टिकाएं। आपको सर के अंदर कुछ भी महसूस हो, चाहे आपको माथे के बीच में एनर्जी दाएं से बाएं जाती महसूस हो या नीचे से ऊपर की ओर जाती महसूस हो, आप उस एनर्जी को जबरदस्ती इन दोनों ही पॉइंट पर वापस लाकर केंद्रित करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप जितना उस एनर्जी को पिन पॉइंट पर केंद्रित करने की कोशिश करेंगे उतना ही दबाव आपके सर में बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए थर्ड आई पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी पिन पॉइंट पर दबाव न बनाएं, क्योंकि थर्ड आई पर ध्यान टिकना एक अंदरूनी अवस्था है, न कि शारीरिक अवस्था। शायद कुछ साधकों को मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन माथे में सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस होने का कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी थर्ड आई जागृत हो गई है। इसीलिए खुद को किसी इल्यूजन या गलतफहमी में न रखें। ध्यान से साधक शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत से अंदरूनी बदलावों से गुजरता है। उन्हीं बदलावों के दौरान माथे पर हल्का सा खिंचाव या भारीपन महसूस होना नॉर्मल है, क्योंकि आपके ध्यान के केंद्रित होने पर नीचे के शरीर की पूरी एनर्जी जब सर में इकट्ठी हो जाती है, उतनी एनर्जी को हमारे दिमाग को शुरुआत में हैंडल करने का अभ्यास नहीं होता, क्योंकि हमारे जन्म से ही हमारी एनर्जी बोलने, चलने फिरने, काम करने में खर्च हो रही होती है। और ध्यान में केंद्रित होने पर पहले तो वो एनर्जी जो खर्च हो रही थी वो बंद हो जाती है। दूसरा, चेतना शक्ति जागृत होने से शरीर और भी ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन जो साधक इस पर अधिक विचार नहीं करते और सिर्फ अपने ध्यान को अपनी ध्यान विधि के अनुसार ही केंद्रित रखते हैं, वो इससे आगे की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसमें शरीर का कोई एहसास नहीं रहता। सिर्फ अंदर ही अंदर स्वतः ही अजपा जाप सुनाई देने लगता है, या सिर्फ अनहद नाद की आवाज के सिवाय कुछ महसूस नहीं होता। तो ऐसे में जो लोग कहते हैं कि थर्ड आई पॉइंट पर सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस होने का मतलब थर्ड आई जागृत होना है, वो उन साधकों के बारे में क्या कहेंगे जो इस अवस्था से आगे निकल जाते हैं। उन्हें शरीर का कोई होश ही नहीं रहता। हालांकि उस अवस्था में भी कुछ साधक सवाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी अवस्था खराब हो गई है, क्योंकि अब उनको शारीरिक तौर पर कोई सेंसेशन या वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। आगे की अवस्थाओं में तो आप दिमागी तौर पर भी बहुत कुछ महसूस नहीं करते। इसलिए परेशान न हो, सिर्फ अपनी ध्यान विधि पर ही केंद्रित रहें और जो घटित हो रहा है उसे घटित होने दें। अंत में आपको यही कहूंगा कि आप थर्ड आई को किसी पिन पॉइंट की तरह न खोजें। दसम द्वार या थर्ड आई पर पहुंचना आपकी अंदरूनी आध्यात्मिक अवस्था है, न कि कोई शारीरिक अवस्था। तो आपको इनमें से किसी भी पॉइंट की खोज करने में समय व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्य प्रकाश और अनहद नाद दोनों में से एक शक्ति आपकी चेतना को अंदर की ओर खींचे ले जाती है, लेकिन खुद को उस शक्ति को समर्पित करना भी आसान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हर रोज के अभ्यास से साधक उस अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है जिसे संतों महात्माओं ने जीवित मरने की अवस्था को प्राप्त होना कहा है। जैसे कबीर जी कहते हैं, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। इस अवस्था के बारे में भी हम किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से उन साधकों को मदद मिलेगी जिनका समय थर्ड आई के पिन पॉइंट को ही खोजने में व्यर्थ जा रहा था। फिर भी आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स और ईमेल का स्वागत है। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।